तुम्हारे और परेश के रिश्ते की बात है तो ये तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जो फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे हमेशा ना आपसे एक ही इख्तलाफ था कि आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों के बजाय अपने काम को इंपॉर्टेंस दी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि आप मोहब्बत के रिश्तों को ऐसे रुपए पैसों से तोलेंगे। आपकी खातिर मैंने इनाया से मंगनी भी कर ली, उसके बाद जो कुछ भी आपके सामने था, यहां तक कि किसी की जान जाते जाते रह गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त यहाँ? क्यों, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती यहाँ पे? नहीं नहीं, तुम्हारा घर है, जब चाहो। It's too early ना, सब खैरियत तो है से? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस वो राहील के फ्रेंड्स ने शाम में पार्टी रखी थी, तो मुझे यही टाइम बेस्ट लगा तो मैं आ गई। नो इशू। नाश्ता किया? चलो चलो, नाश्ता करते लगा हुआ है। डैड, आपने परीक्षा और बारी के बारे में कुछ सोचा है? बारी के लिए मैं कोई और लड़की तलाश करूंगा। आपको लगता है बारी मानेगा इस चीज के लिए? आपको तो मेरी शादी की फिक्र थी ना, अब तो वो भी हो गई है, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो बेटा, अगर मैंने ये फैसला कर भी लिया तो तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, और तुम्हारे मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। डैड, राहील मेरे साथ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बारी की शादी किससे हो रही है किससे नहीं हो रही। मैं ये फैसला नहीं करूंगा। डैड, आप परीक्षा के सारे एहसान भूल गए। आप भूल गए कि उसने भाई के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। सिर्फ यही नहीं, वो आपको भी वक्त पे हॉस्पिटल ले गई थी। परीक्षा जैसी एहसास करने वाली लड़कियां बहुत कम है। और यार, आपको तो ये भी याद होगा कि भाई ऑफिस से कितना भागते थे। परीक्षा की वजह से ही उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया है। उसके इतने एहसानात हैं, उसके आगे ये स्टेटस मैटर ही नहीं करता। हेलो परिचय, बहुत बहुत मुबारक हो यार, तुमने बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट किया है। यू आर सो लकी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब ट्रीट तो बनती है। बिल्कुल जरूर बनती है। बताओ कब लेनी है ट्रीट? मैं सबसे डिस्कस करके बताती हूँ। श्योर। ओके। भाई, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। नए प्रोजेक्ट को आप लोगों ने बड़ी कामयाबी से कंप्लीट किया है। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू परिशे। बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, और तुम्हारी इसी कामयाबी की वजह से तुम्हारी इस महीने की सैलरी में 50% इंक्रीमेंट ऐड कर दिया मैंने। थैंक यू सर। You're welcome. ओह, सिर्फ यही नहीं है, तुम्हारी प्रमोशन भी हो रही है। और आइंदा से आप दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हेड करेंगे, राइट? गुड। जी चलें, जाएं आप। थैंक यू। मम्मी, किचन की सारी सफाई हो गई है, बस यही पूछना था आपसे कि रात के खाने में क्या बनाऊं? अलीज़ा, मुझे नहीं पता, कुछ भी बना लो। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे याद आ गई हमारी? क्या मतलब याद आ गई? मैं आपकी तरफ से बिल्कुल भी गाफिल नहीं हूँ। अच्छा आओ बैठो, तुम्हें ही याद कर रही थी।
अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई खास बात करनी है मुझसे। क्यों भाई, बेटी को याद करने के लिए कोई खास बात का होना जरूरी है क्या? अलीजे, तुम पूछ रही थी ना कि क्या बनेगा, तो अब ब्रह्मशा ही बताएगी आज क्या पकेगा। जी आप ही बताएं क्या बनाओ। भाई मुझे तो तुम्हारे हाथ के ना कोफ्ते और बिरयानी बहुत पसंद है, वही बना दो। ठीक है। ओहो, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है घर में। बड़े बड़े लोग जो आए हैं। बड़े तो आप हो गए, शादी के बाद तो घर का रास्ता ही भूल गए हो। आपको पता है ये सब अलीजा के नसीब की वजह से है। इतना काम बढ़ गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का। अच्छा, तो ये बताओ कि फिर आज जल्दी कैसे आ गए? अरे यार, मैंने बस दोस्त की तरफ जाना है, मैं फ्रेश होने घर पर आया हूँ। अलीजा, एक कप कॉफी तो पिला दो मुझे। मैं बना देती हूँ। आपके लिए चाय? हाँ, चाय प्लीज। अम्मी आपके लिए? नहीं, थैंक यू। मैं लाती हूँ। डैड, डैड, हाँ, आपका तो हमेशा से इख्तलाफ था परीक्षा के बारे में, तो ये इतना चेंज कैसे, क्या हुआ? देखो भाभी, इख्तलाफ तो मुझे परीक्षा और तुम्हारे रिश्ते पे अभी भी है। तुम्हें मालूम है कि मैं ऑफिस और घर के मामलात को सेपरेट रखता हूं। रही बात परीक्षा की, तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी डिजर्व्स ऑल दैट आई हैव डन फॉर हर। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं अच्छे टैलेंट की कदर करता हूं। एंड आई टोटली सेकंड योर डिसीजन। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप ऐसा सोचते हैं परीक्षा के बारे में, तो रिश्ते के बारे में क्यों नहीं मान रहे आप? देखो बेटा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक तुम्हारे परीक्षा के रिश्ते की बात है, तो ये तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जो फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे हमेशा ना आपसे एक ही इख्तलाफ था कि आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों के बजाय अपने काम को इंपॉर्टेंस दी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि आप मोहब्बत के रिश्तों को ऐसे रुपए पैसों से तोलेंगे। आपकी खातिर मैंने इनाया से मंगनी भी कर ली, उसके बाद जो कुछ भी आपके सामने था, यहां तक कि किसी की जान जाते जाते रह गई। डैड, मॉम की डेथ के बाद आप कभी उन्हें भुला नहीं पाए। कभी दूसरी शादी भी नहीं की आपने। मैं भी आपका ही बेटा हूं। अगर मेरी शादी परीक्षा से नहीं हुई ना, आपकी तरह सारी जिंदगी अकेले गुजार दूंगा मैं। सचीला मेरे साथ बहुत सिंसियर थी बेटा। हर औरत एक जैसी नहीं होती। डैड प्लीज ट्रस्ट मी विद दिस वन। परीक्षा बहुत अच्छी लड़की है, उसके अंदर एहसास है। Why don't you understand? ये मिडिल क्लास लड़कियां जो है ना, ये अमीर लड़कों को आइडियलाइज करती हैं। तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, मगर परीक्षा ने तुम्हें एक्चुअली ट्रैप किया है। डैड, डैड, परीक्षा ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अलग है दूसरों से। प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत क्या करें आप, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूं। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया परीक्षा के बारे में। जो भी है उसे भूलना पड़ेगा। नहीं, बात तो तय है कि ना पहले आपको मेरी फीलिंग्स की परवाह थी, ना ही अब।
हाँ डैड, मैंने आखिरी हद तक कोशिश की कि आपके फैसले के खिलाफ मत जाऊं, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। डैड, शादी तो मैं परीक्षा से ही करूंगा, चाहे आप माने या ना माने। आगे आपकी मर्जी है। God damn you.